हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अभिषेक कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं मैथ लेके चल रहा था क्लास 7th के लिए। किसके लिए? क्लास 7th के लिए मैं मैथ लेके चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर की बात कर लिया था और वीडियोस भी अपलोड कर दिया था। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिए थे। तो ठीक उसी क्रम में आज उस कड़ी को बढ़ाते हैं, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। किस चैप्टर पे? चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं चैप्टर 2 हमारा क्या कहता है। चैप्टर 2 हमारा है फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। क्या? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसको क्या हिंदी में बोलते हैं हम? फ्रैक्शन को बोलते हैं क्या? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और डेसिमल को क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और पॉइंट टू पॉइंट उन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। उन सब चीजों का हम पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन आया। क्या आया? फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ ऊपर वाली चीजें हमारी न्यूमरेटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? न्यूमरेटर कहलाती हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अच्छा, नीचे वाली चीजें जो नीचे हैं, नीचे की तरफ में, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अच्छा, अब फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन p/q के रूप में, ऊपर न्यूमरेटर, नीचे क्या हमारा? डिनोमिनेटर, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोल देते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। फ्रैक्शन एक क्या होता है? पार्ट होता है। कैसा? किस तरीके का? फ्रैक्शन में कुछ चीजें पार्शियल होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं? पार्शियल होती हैं और कुछ टोटल होती हैं। अच्छा सर, ये टोटल कहाँ आता है? सर, टोटल जो होता है वह डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और जो पार्शियल, कहने का मतलब जो हमसे पूछा जाता है, जो हमसे कहा जाता है, हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक, दोनों चीजें आ गई समझ में कि फ्रैक्शन p/q के रूप में लिख सकते हैं। p हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, q हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हम हर बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता? पार्ट होता है, पार्शियल, जो कहा जाए, जो पूछा जाए, उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल को कहाँ लिख देते हैं? डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अच्छा, अब इसमें इसके टाइप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स की बात करते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न बोलते हैं। अच्छा, प्रॉपर के बाद आ जाता है हमारा दूसरा इम्प्रॉपर आता है। क्या आता है? इम्प्रॉपर आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं।
अनुचित भिन्न बोलते हैं। दूसरा हमारा इम्प्रॉपर हो गया। अगर मैं तीसरे की बात करूं, किसकी बात करूं? तीसरे की, तो इन दोनों को मिला के एक बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। फिर एक हमारा आ जाता है 4 नंबर पे, क्या? यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन आता है। क्या आता है? यूनिट फ्रैक्शन आता है। यूनिट फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इकाई भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न बोलते हैं। इकाई भिन्न बोलते हैं। अच्छा, फिर अगले पे 5वें नंबर पे हमारा क्या आ जाता है? 5वें नंबर लाइक फ्रैक्शन आता है। क्या आता है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आता है। अच्छा, फिर 6 नंबर पे क्या आता है? अनलाइक फ्रैक्शन आता है। कैसा आता है? अनलाइक फ्रैक्शन आता है। बेटा इसकी हिंदी क्लियर नहीं है, इसलिए हम हिंदी इसकी नहीं लिख रहे हैं। लाइक आ गया, अनलाइक आ गया, मतलब हमको इतने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करना है। इतने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करना है। चलिए एक एक चीजें हम स्टडी कर लेते हैं, एक एक चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, पहला लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आप नोट बनाते चलिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन होता है, एक क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। और उस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर भी होता है, और उस फ्रैक्शन में आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर भी होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर में न्यूमरेटर हमारा क्या होता है? हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है। किससे छोटा होता है? डिनोमिनेटर से। किससे छोटा होता है? डिनोमिनेटर से। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे होता है? डिनोमिनेटर से होता है। अच्छा ठीक, इम्प्रॉपर की बात करें, किसकी बात करें? इम्प्रॉपर की बात करें। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसकी बात करें? इम्प्रॉपर की बात करें। अच्छा, प्रॉपर के ही आगे इम लग गया, इसका मतलब प्रॉपर का उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो इसमें भी एक आपको फ्रैक्शन मिलेगा, इसमें भी आपको एक क्या मिलेगा? फ्रैक्शन मिलेगा। और उस फ्रैक्शन में दो चीजें होंगी, न्यूमरेटर भी होगा और क्या होगा? डिनोमिनेटर भी होगा। अच्छा, प्रॉपर में उल्टा, प्रॉपर का उल्टा, न्यूमरेटर उसमें छोटा था तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यदि मैं प्रॉपर के एग्जाम्पल की बात करूं, प्रॉपर के एग्जाम्पल की बात करूं, तो प्रॉपर का एग्जाम्पल, न्यूमरेटर छोटा 1/2, डिनोमिनेटर क्या? बड़ा 3/4, 3 क्या? 4। लो, यह किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रॉपर का हो गया। अगर मैं इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल की बात करूं तो 5/4, 5/4 क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा। इधर लिख दूं 6 अपान क्या लिख दूं? क्या? 5, 6 अपान क्या? 5। देखो न्यूमरेटर इसमें बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, इसलिए यह इम्प्रॉपर हो गया। हमने प्रॉपर के भी बारे में अध्ययन स्टडी कर लिया, इम्प्रॉपर के बारे में भी स्टडी कर लिया, आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा होगा मिक्स्ड, क्या पता चल रहा है? मिक्स्ड। तो यह मिला हुआ है, मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? जो अभी हम पढ़े हैं, प्रॉपर का और इम्प्रॉपर, प्रॉपर का
और इम्प्रॉपर का। तीसरे पर आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है जिसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे? इसमें क्या होगा? फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसमें एक फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रैक्शन मिलेगा। और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी होता है और क्या होता है? डिनोमिनेटर भी होता है। अच्छा, इस फ्रैक्शन के साथ साथ हमको क्या मिलता है? एक होल नंबर भी मिलता है। एक क्या मिलता है? होल नंबर भी मिलता है जिसको हम राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर इस पे आता है हमारा क्या आता है? अच्छा, ये चीजें आप देखते रहिएगा। हमको यूनिट पढ़ना, लाइक पढ़ना, अनलाइक पढ़ना है ना। ठीक, एक और आता है इसमें 7 इक्विवेलेंट आता है। क्या आता है? इक्विवेलेंट आता है। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि मैं लिखना भूल गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसको हम बराबर भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराबर भिन्न बोलते हैं। चलिए, मिक्स्ड की बात कर रहे थे तो मिक्स्ड की बात कर लेते हैं, बाकी बाद में अभी लाइक, अनलाइक, यूनिट और इक्विवेलेंट चेक करेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और क्या होगा? होल नंबर होगा। होल नंबर को हम राइट बोलते हैं। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन इसमें मिक्स्ड में पाया जाता है, इसमें कैसा फ्रैक्शन होता है? इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिक्स्ड में जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। इसको लिखते कैसे हैं? होल लिखते हैं, फिर ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं और फिर नीचे क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर लिखते हैं। अच्छा, यह क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में यह क्या है? होल नंबर है। यह क्या है? होल नंबर है। यहाँ पे होल नंबर लिखा जाता है। और यह कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, जब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, जब इस हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है इम्प्रॉपर मिलता है। क्या मिलता है? इम्प्रॉपर मिलता है। क्या मिलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा। कैसे सॉल्व करेंगे? होल का अच्छा, फिर से एक बार लिख देते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। होल का डिनोमिनेटर से मल्टी कराते हैं, जो आता है उसमें हम न्यूमरेटर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को लगा देते हैं। नीचे डिनोमिनेटर को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 1/3 ले लेते हैं। चलिए, अच्छा देखो, होल नंबर है 1/3, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का देखो छोटा है, न्यूमरेटर क्या है? छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर होगा। अभी मैंने बताया कि मिक्स्ड में जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है? प्रॉपर, और जब सॉल्व कर देते इम्प्रॉपर मिल जाता। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इम्प्रॉपर मिलता है नहीं मिलता। कहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने के होल में डिनोमिनेटर का मल्टी करते हैं, तो होल 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, इन दोनों का आपस में मल्टी करते हैं। जो आता है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। उसको न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं? ऐड, और डिनोमिनेटर को अपने जगह पे लगा देते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 1/3, इसको सॉल्व किए 7 क्या आया? 3 आया। देखो, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या? छोटा, तो हमको इम्प्रॉपर मिल गया। क्या मिल गया? इम्प्रॉपर। आई होप आपको प्रॉपर के भी बारे में जानकारी हो गई, इम्प्रॉपर के भी बारे में जानकारी हो गई, मिक्स्ड के भी बारे में जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं कहाँ? यूनिट फ्रैक्शन। कहाँ चलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन की भी बात कर ले। यूनिट फ्रैक्शन, अगला टॉपिक हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? इकाई भिन्न बोलते हैं।
अच्छा, यूनिट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसमें फ्रैक्शन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्रैक्शन पाया जाएगा। और फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर होता है, क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। और क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। यूनिट का नाम लिया गया तो यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन, इकाई, एक इकाई, इकाई। और इकाई वन कहाँ होगा? न्यूमरेटर में होगा। कहाँ होगा? न्यूमरेटर में होगा। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल की 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 1/9, 1/7, 1/100। ये सब चीजें हमारी क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है? वन है। जब न्यूमरेटर वन मिले तो उसको फ्रैक्शन में कैटेगराइज करते हैं यूनिट फ्रैक्शन के अंतर्गत। चलिए, यूनिट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे लाइक की। नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइक ना, लाइक जिसको हम पसंद करते हैं उसी को हम लाइक भी करते हैं। लाइक पसंद एक ही है, बस एक इंग्लिश है और एक क्या है? एक हमारा क्या है? हिंदी है। एक इंग्लिश है और एक हमारा क्या है? हिंदी है। लाइक, लाइक की बात करें, क्या बात करें? लाइक की। अगला टॉपिक लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ठीक। चलिए, लाइक फ्रैक्शन की भी बात हो जाए। लाइक फ्रैक्शन क्या बोलता है? किसको आप लाइक करोगे? जो आपके जैसा दिखेगा, जो आपको पसंद आ जाएगा, जो आपके समान होगा। जो आपके क्या होगा? समान होगा। जो आपके क्या होगा? समान होगा। सबसे पहले फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें हमको एक फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक क्या मिलेगा? फ्रैक्शन मिलेगा। और जानते हो कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक। अच्छा, फ्रैक्शन लाइक है। लाइक किसे करोगे? जो आपके जैसा होगा, जो आपके समान होगा, उसी के साथ तो उठोगे बैठोगे। जो आपके समान होगा उसी के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा। उठोगे बैठोगे कहाँ? नीचे। तो इसका मतलब जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, उसी को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब कि इसमें जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, क्या मिल जाए? सेम मिल जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? लाइक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लाइक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लाइक बोल देंगे। हाँ, डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए, उसी को हम लाइक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए 2/3 एंड 4/3। देखो, यहां भी डिनोमिनेटर 3 है, यहां भी डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब यह जो 2/3 का पेयर है 4/3 के साथ, यह कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है ना, ठीक। आगे चलते हैं, अनलाइक की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? अच्छा, ठीक, जैसे लाइक है उसी के आगे अन लग गया, इसका मतलब लाइक का पूरा अपोजिट हो जाएगा। लाइक का पूरा क्या हो जाएगा? अपोजिट। मतलब हम ना पसंद करें, ना पसंद करें मतलब हमारे जैसा ना हो, तो उसके साथ हम उठेंगे बैठेंगे नहीं। तो अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? अनलाइक की बात करते हैं। चलिए, अनलाइक फ्रैक्शन, उसका डिनोमिनेटर सेम था तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन, तो इसमें एक आपको फ्रैक्शन मिलेगा। और जानते हो कि फ्रैक्शन में आपको क्या मिलता है? न्यूमरेटर मिलता है और क्या मिलता है? डिनोमिनेटर मिलता है। लाइक में डिनोमिनेटर सेम था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा?
डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर ले। इसके किसकी बात कर ले? एग्जाम्पल की बात कर ले। 4/15, 9/16, 7/8। देखो डिनोमिनेटर सबका क्या है? अलग अलग है। तो ये सब सारे फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक, लाइक भी हो गया, अनलाइक भी हो गया। अब एक फ्रैक्शन बचा है हमारा। क्या बचा है? इक्विवेलेंट बचा है। क्या बचा है? इक्विवेलेंट बचा है। ठीक, चलिए इक्विवेलेंट की भी बात कर ले। इक्विवेलेंट बराबर भिन्न। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी बात करें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है कि यह फ्रैक्शन है तो इसमें फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रैक्शन मिलेगा। और फ्रैक्शन में हमको न्यूमरेटर भी मिलता है और डिनोमिनेटर भी मिलता है। अच्छा, फिर दोबारा कहता है यदि हम न्यूमरेटर में और यदि हम डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, किससे? सेम नंबर से चाहे मल्टी करें, चाहे क्या करें? मल्टी करें, चाहे डिवाइड करें, तो हमको क्या मिलता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। चलिए सारी चीजें हमको मिल गई। सारी चीजें हम फ्रैक्शन के बारे में देख लिए। चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं। मैंने कहा कि फ्रैक्शन, मैंने क्या बोला? क्या बोला? फ्रैक्शन बोला। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में पी हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा, डी हमारा क्यू हमारा क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर कहलाएगा। न्यूमरेटर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन एक पार्ट होता है। फ्रैक्शन में जो ऊपर चीजें होती हैं वह कही गई पार्ट होती हैं, पूछी गई पार्ट होती हैं, और जो नीचे होती हैं वह टोटल होती है। क्या होती है? टोटल होती है। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि फ्रैक्शन के टाइप की। फ्रैक्शन का टाइप कई टाइप का होता है जो अलग अलग क्लासेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं सारे टाइप्स को ले लिया। पहला आपका मिला, क्या मिला? प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता कर पाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे इम्प्रॉपर आता है। क्या आता है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। फिर उसके बाद क्या आया? प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। इन दोनों को मिला के एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला। क्या मिला? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन पाया जाता है वह हमारा प्रॉपर होता है। क्यों प्रॉपर? क्योंकि उसका न्यूमरेटर छोटा होता है। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं तब वह जाके हमको क्या मिल जाता है? इम्प्रॉपर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इम्प्रॉपर। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं? होल में डिनोमिनेटर का मल्टी करते हैं, जो आता है न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिए, हमको क्या मिल गया? इम्प्रॉपर मिल गया। चलिए प्रॉपर की भी बात हो गई, इम्प्रॉपर की भी बात हो गई, मिक्स्ड की भी बात हो गई। फिर मैंने बात किया यूनिट फ्रैक्शन की। किसकी बात किया? यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन कहता है कि यूनिट का मतलब वन। न्यूमरेटर में जब वन दिखना चालू हो जाए तो वह फ्रैक्शन के यूनिट फ्रैक्शन के टाइप में आ जाता है। यूनिट के बाद हम लाइक के बारे में अध्ययन किए। लाइक फ्रैक्शन, लाइक किससे करोगे? जो आपके जैसा दिखेगा, जो आपकी हर बात को मानेगा, आप उसी के साथ उठोगे बैठोगे ना। बैठोगे कहाँ? नीचे। कहाँ बैठोगे? नीचे। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम अगर मिलता है तो वह हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक के साथ लग गया क्या? अनलाइक लग गया। लाइक के साथ क्या लग गया? अनलाइक लग गया। तो लाइक का सीधा हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। लाइक में हमारा डिनोमिनेटर सेम होता था, अनलाइक में हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा?
अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अनलाइक बोल देते हैं। अनलाइक के बाद हमारा क्या आया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलता है कि हम यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टी करें या डिवाइड करें तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलता है। चलिए, आज की वीडियो में मैंने फ्रैक्शंस के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आगे अगले वीडियो में मैं डेसिमल के बारे में स्टडी कराऊंगा और फिर इस पे जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब के बारे में मैं अगला वीडियो बनाता हुआ चला जाऊंगा। इस चैप्टर को पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा, मैं कवर करूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में कामयाब हो पाए। जय हिंद, जय भारत।